जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4, जिससे आपको 10 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेंगे। कम से कम 10 मार्क्स इस प्रश्नावली से तो आपको हर हाल में देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए की पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉट ए की पदों में व्यक्त करना है, तो पहले साइन ए, उसके बाद कहता है सेक ए और उसके बाद टैन ए। इस तीनों को किसके रूप में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पदों में क्या होगा? तो रट लीजिए 1/√अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना को जब तोड़िएगा तो साइन ए के बराबर आ जाएगा। तो साइन ए के कॉट के पदों में 1/1 प्लस कॉट ए होगा। सेक ए को कॉट के पदों में क्या होगा? तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा कॉट ए। फिर इसको आप तोड़िएगा तो इतना के बराबर आ जाएगा। सेक ए के पदों में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट। ठीक है। टैन ए के कॉट के पदों में क्या होगा? तो ये तो 1 बटा सीधे कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये तीनों आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है? टैन ए 1 बटा कॉट ए, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए। कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए की पदों में लिखना है। तो हल अब कहता है तो कोण ए पहले साइन ए, उसके बाद कॉस ए, सेक ए, सॉरी टैन ए, कॉट ए और सेक ए की पदों में कह रहा है। तो सेक ए की पदों में कह रहा है तो साइन कॉस टैन कॉट, और सेक के पदों में क्या होगा? सेक ही होगा। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको लिखने की सेक ए को सेक के पदों में ही लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। कॉट लिख दिया, अब सीधे क्या लिख देंगे? कॉसेक। और इसको किसके पदों में लिखना है मेरे भैया? तो इसको जो लिखना है वह हमें सेक ए के पदों में लिखना है। किसके लिखना है? सेक ए का। तो साइन का सेक में क्या रूप होता है? रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और बटा क्या होता है? सेक ए। कॉस का सेक के रूप में क्या होता है? 1 बटा क्या हो जाएगा? सेक ए, 1 बटा सेक ए हो जाता है। टैन को सेक के रूप में क्या हो जाएगा? टैन को क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। कॉट का क्या होगा? कॉट को सेक के रूप में क्या लिखेंगे? तो कॉट को सेक के रूप में 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 होगा। कॉसेक को सेक के रूप में क्या होगा? तो कॉसेक को सेक के रूप में सेक ए बटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 होगा। ये हो जाता है कॉस के। साइन का क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए बटा सेक ए। कॉस का 1 बटा सेक ए। टैन का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। कॉट का 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए। कॉसेक ए का सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। ये होता है। इसमें से भी आपको एग्जाम में साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक, ठीक है, तो इसमें से भी आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चंस कहता है कि मान ज्ञात करें। ऐसे आपको 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, 2 मार्क्स में भी रहते हैं। हम बोले ना 10 मार्क्स। तो देखिए पहले हल, इस क्वेश्चन को हल। तो साइन स्क्वायर
63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बटा क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। लिख दिए क्वेश्चन। आगे देखिए इसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने दीजिए, एक को चेंज कीजिए प्लस इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना करेंगे तो आ जाएगा 27। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 90 में से हम 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा बटा कॉस स्क्वायर हम इधर के चेंज कर देते हैं, इधर के भी चेंज कर सकते हैं या इधर दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना घटाएंगे 73 घटाएंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा जब त्रिकोणमितीय फंक्शन तब चेंज होता है जब 90 प्लस होता है या 90 माइनस होता है। 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 तब क्या होता है माइनस, तब फंक्शन चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो साइन 90 क्या है साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा, तो साइन चेंज होता है वो हमेशा कॉस में होता है और कॉस चेंज होता है तो किस में आता है साइन में आता है। तो साइन चेंज होगा तो किस में जाएगा कॉस में जाएगा। तो ये क्या चीज में हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर 63 तो 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर, तो कॉस घटेगा तो साइन में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर 73 तो 73 रहेगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप पढ़ें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह 63 तो 63 दोनों सेम है, साइन है कॉस है, तो ऊपर भी एक और इसमें भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, दोनों बराबर है, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर ऐसे 2 मार्क्स में पूछेगा, बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें भी क्या करिएगा हल देकर क्या करेंगे उतार देंगे। तो साइन 25 इंटू कॉस 65 और प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर इसमें साइन को चेंज कर रहे हैं तो इसमें साइन को चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ को चेंज कीजिएगा, तो इसमें कॉस को चेंज कीजिएगा। अगर इसमें कॉस को चेंज कर रहे हैं तो इसमें साइन का चेंज कीजिएगा। तो आइए साइन 25 का 25 इंटू कॉस कितना घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, तो 90 माइनस 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, प्लस इसमें कॉस को चेंज किए हैं तो इसमें क्या चीज को चेंज करेंगे साइन को चेंज करेंगे, ठीक विपरीत। तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस सॉरी साइन 90 और माइनस कितना घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। चलिए तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में जाता है कॉस किस में आता है साइन में आ जाएगा, तो थीटा की जगह 25 तो 25 कॉस 25 तो 25 हो जाएगा। इसके बाद इसमें साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस में आएगा, तो कॉस थीटा की जगह 25। चलिए तो साइन साइन गुने साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस गुने कॉस तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। कभी भी एंगल में गुना नहीं होता कोण में, तो 25 का 25 ही रह जाएगा, ठीक है। फंक्शन में गुना होता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है, कभी भी कोण में गुना नहीं होता है, याद रखिएगा। तो साइन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 और थीटा मतलब थीटा तो थीटा तो 25 तो 25 अगर 55 आता तो 55 25 तो 25 कुछ भी रहा तो बराबर दोनों रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1। ये भी क्वेश्चन आपको बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स भी रहता है। हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है ऑब्जेक्टिव है 4 गो, हम उसको देखते हैं हल कर भी बताते हैं आपको। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन से इससे 4 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कोई न कोई ऑब्जेक्टिव आपको हर हाल में रहेगा तो रहेगा। देखिए आगे सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए, मतलब आप अपने में संतुष्ट कीजिए वो सही। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम 3 फार्मूला आपको लिख देते हैं, याद रखिए उसको। पहला फार्मूला कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, याद रखिए।
अगर एक बार थीटा तो थीटा तो 1, 45 तो 45 एक बार रहेगा, 30 तो 30 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये तीनों फार्मूला आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तीनों फार्मूला से एक न एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। चलिए हम अब इसको हल करके देखते हैं, हल कर लेते हैं। कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कई बार पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में भी पूछता है। तो क्या करेंगे हल, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए दोनों में 9 9 है, तो 9 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन। और इसमें बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉमन ले लिए। जब हम इतना तो 9, और देखिए जब साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1 होता है, हम इतना की जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है 1 रख देंगे, 9 गुने 1 क्या हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी सही नजर आएगा, क्या आ जाएगा बी। समझ में आएगा, 2 नंबरी पूछेगा तो ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सीधे क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ 8 रहता तो यहाँ भी क्या होगा 8 ही होगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यहाँ मान के चलिए 15 है, यहाँ भी 15 होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरा नंबर, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बड़ा क्या है उसके इंटू 1 प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसका आंसर कितना होगा, आंसर तो इसका 2 होगा। भैया ये बात तो पहले जान लीजिए। अब आंसर 2 कैसे होगा वह देखिए, कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखिए, तो पहले हल के साथ इस क्वेश्चन को 1 और प्लस क्या लिख देंगे, टेन को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक को 1 बटा कॉस थीटा अभी ही पढ़े, लिखते हैं इंटू, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिखते हैं। चलिए आगे देखिए इसमें कॉस और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा तो 1 कॉस थीटा से एलसीएम देंगे तो कॉस थीटा, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। चलिए इसमें देखिए साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन से साइन कट गया तो कॉस थीटा का तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, माइनस तो माइनस, साइन से साइन कट गया तो 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे, हम आगे करने वाले हैं कि दोनों में कॉमन लेकर गुना हम कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस, अब 2 जोड़ 3 लिखिए या 3 जोड़ 2 लिखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसको एक साथ ले लेंगे, इसको क्या कर लेंगे एक साथ ले लेंगे, तो साइन ए प्लस बी और ई प्लस में ई माइनस में तो बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ई पूरे ए के जगह पर इतना ले लेंगे। ठीक है, इतना हम ए के जगह पर ले लेंगे, और इसमें भी क्या चीज़ की जगह पर ए के, और इसमें ई भी बी के जगह पर, और ई भी क्या चीज़ की जगह पर बी के जगह पर, तो ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1 का तो बी के होल स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको होल स्क्वायर तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी होता है या नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर आप तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस प्लस में माइनस नहीं प्लस में है, तो 2a के जगह पर साइन थीटा है और b के जगह पर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इतना को इंटू में कर देंगे और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखिए, आगे हम करेंगे तो नीचे नहीं पता चलेगा, देखिए हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी क्या पर है
1 होता है। क्या होता है? 1 हो जाएगा। और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस में और ये माइनस में खत्म हो जाएगा, बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉसेक थीटा और साइन थीटा से ये भी कट जाएगा, दोनों गुना में, बराबर 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। हम क्या बोले? 2 आंसर आएगा। ऐसे बनता है। ये 2 मार्क्स में भी पूछता है और 1 मार्क्स में पूछता है। याद कर लीजिए क्या होगा, 2 और 2 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे बनाना, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं। चलिए हम इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा नंबर था, इसके हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका हल करेंगे और आंसर क्या होगा देखिए अभी। तो हल ये 2 मार्क्स में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो सेक ए को हम 1 बटा क्या लिखेंगे? सेक को 1 बटा कॉस ए। देखिए आप कंफ्यूज होते थे, 3 फार्मूला हम लिख देते। देखिए आपको होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए। याद रखिए आगे आपको यूज आएगा। ये तीनों फार्मूला साइन ए इंटू कॉसेक बराबर 1, साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक, कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है? 1। तो tan ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉट ए, गुना में से हटता है तो भाग में, और भाग में से हटता है तो गुना में, तो कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए। ये 3 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला और है। एक है कि क्या हो जाएगा? कॉस, हाँ, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है? 1। तो कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, और सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। आपको ये फार्मूला याद रखनी है। हर हाल में इस फार्मूला में से एक क्वेश्चन रहता है और फार्मूला का बहुत उपयोग आता है। हम सारे फार्मूला लिखे, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर देंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे? सेक ए को 1 बटा कॉसेक ए के बराबर, तो 1 बटा कॉसेक। tan को, अब tan को लिखना है तो याद रखिएगा tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए को हम क्या लिखते हैं? 1 बटा क्या लिखते हैं? कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan ए, तो tan को हम क्या लिखेंगे? tan को साइन ए इंटू बटा क्या हो जाएगा? कॉस ए। इसको घेर देंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को साइन ए रहने देंगे। चलिए कॉस कॉस कैल्शियम क्या हो जाएगा? कॉस ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, क्योंकि साइन कॉस कॉस के यही रह जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। एक चीज देखिए आपको नजर आएगा, इसके बटा में नहीं कुछ तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों? तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम तोड़ेंगे, तो इसको करेंगे तो ए का 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा कॉस ए। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होता है बटा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है तो ये 2 होगा तो एगो कॉस खत्म हो जाएगा, बटा में कथी बच जाएगा? कॉस ए। देखिए ऑप्शन में चुनिए कॉस ए कहाँ है, तो कॉस ए ये डी नंबर ऑप्शन पर है, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है तो ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कॉस ए मारिएगा, याद हो गया होगा। ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, और ये भी हम फार्मूला की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है लिखते हैं। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव, चौथा क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए अब इसको हल करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो हल कीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 फार्मूला हम लिख देते, वह याद रखिए। क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। और जब
1 प्लस टेन है तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब उस साइड जाएगा तो ये टेन क्या चीज में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है सेक स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर के ए के बराबर आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोसेक इस साइड ही रह जाएगा एल एस साइड ही रह जाएगा तो आर एस साइड जाएगा आ ई कॉट तो क्या चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इतना के बराबर इतना तो देखिए यहाँ पर ठीक है। फार्मूला भी लिख देते आपको याद हो जाएगा 4 फार्मूला हो गया तो क्या हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कॉसेक लिखते ही तो ऑलरेडी आपको पता है अभी ही बताए हैं थोड़ा देर पहले कॉसेक स्क्वायर ए और ये कॉसेक को 1 बटा साइन ए स्क्वायर ए अभी भी बताए थे इससे पीछे वाले फार्मूला में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए सबसे नीचे वाले ऊपर तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 तो 1 से गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन ए बटा कॉस ए अभी पीछे फॉर्मूला में बताया क्या होता है tan ए होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए tan ए हो जाएगा। ऑप्शन खोजिए tan ए कहाँ है या है डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा ये क्वेश्चन तो ऐसे बनाइएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप tan स्क्वायर ए मारिएगा। हम अब जो चल रहे हैं 10 क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स में पूछता है काफी इंपोर्टेंट है उसमें से 2 मार्क्स भी क्वेश्चन निकलेंगे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन निकलेंगे लेकिन उसमें ज़्यादातर चांस 5 मार्क्स में ही क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए हम 5वां क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 5वां क्वेश्चंस का पहले क्वेश्चंस देखिए हम 5वां क्वेश्चंस को ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस। निम्नलिखित सर्व समीकरण का सिद्ध कीजिए जहां कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है नील कोण है। तो 5वां क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते थे ये क्वेश्चंस हम आपको बना देते हैं बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप और इस पर एक क्वेश्चंस देंगे HW आप बनाइएगा हर एक क्वेश्चंस बनाएंगे उस पर एक आपको HW आपको वो खुद से बनाना है ये समझना है और उसको बनाना है दोनों को नोट करना है। चलिए हम पहले इसको लिखेंगे हल और क्वेश्चंस को LHS देकर उतार देंगे। LHS को तोड़ेंगे तो RHS पूरना चाहिए RHS को तोड़ेंगे तो LHS पूरना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। चलिए कॉसेक थीटा को अभी हम लिखे 1 बटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इसीलिए फॉर्मूला लिख दिए थे वहां पर माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा ऑलरेडी आप फॉर्मूला हम पहले से याद कराते आए इसका होल स्क्वायर साइन थीटा और साइन थीटा कैल्सियम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और E1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए होल स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अब बटा ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगला लाइन हो जाएगा स्क्वायर किसी संख्या का है तो उसको हम कितना बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं 2 बार तो 2 बार लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बटा में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अभी बताए थे और 1 के स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे देखिए नहीं होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। इससे ये दोनों कट जाएगा क्योंकि गुना में 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा समझ में आया। और ये आपको समझ में आया तो यही हमारा RHS है या नहीं है। और इस पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं आप बनाइएगा उस क्वेश्चन को लिख लीजिए वह क्वेश्चन है आपको हम एक क्वेश्चन इस पर है सेम टू यू बनेगा उसमें क्या आ जाएगा उसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर सॉरी क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर और पुराना आपको रहेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। आपको खुद से ये क्वेश्चंस बनाना है ये क्वेश्चंस आप समझ गए तो ये क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा सेम टू यू है जहाँ साइन उसमें कॉस हो जाएगा जहाँ कॉस है वहाँ पर साइन हो जाएगा इस क्वेश्चंस को आप हल कीजिएगा। चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये 5वां का दूसरा क्वेश्चन कॉस ए 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए पुराना है। हम ये क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं और आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखकर क्या लिख देंगे एलएचएस को तोड़ेंगे आरएचएस के बराबर पूरा देना है। तो कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है। चलिए हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को एलसीएम के लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस और कॉस से कॉस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कटेगा 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। आगे देखिए क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अब इसका अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी इसका होल स्क्वायर नहीं होगा भैया इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। तोड़िए इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो 1 बी का तो साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 ए के जगह पर एक गुना होगा नहीं फर्क पड़ेगा और साइन ए है तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। चलिए अब कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर मेरे क्या हो जाता है 1 हो जाएगा और प्लस 1 तो 1 इसके बराबर 1 और प्लस में 1 प्लस 2 साइन ए और बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए 1 1 2 तो हम इसको लिख सकते हैं 1 1 2 तो 2 प्लस 2 साइन ए अब बटा में क्या आ जाएगा बटा में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस है तो 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बच जाएगा साइन ए 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो कॉस ए बच गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे ये 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया तो 2 बटा कॉस ए बच गया। भैया 2 बटा 1 बटा कॉस ए सेक ए होता है तो 2 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक नहीं हो जाएगा 2 सेक ए आरएचएस यही ना पुराना है यही ना उड़ गया आरएचएस। आप इस पर एक क्वेश्चन आप बनाइएगा वह क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं। देखिए वह क्वेश्चन हो जाएगा साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर 2 कॉसेक ए। या तो ये क्वेश्चन मिलेगा या तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपको HW में आप खुद से बना लीजिएगा। इसको समझने की बात समझ गया तो इसको बना लीजिएगा क्या गो। तो ये 5वां का 3रा नंबर क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस भी हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आपको देंगे वो प्रेस्टी के रूप में आप उसे भी बनाएंगे। तो देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है 10 गो क्वेश्चन है हम हल कर रहे हैं टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं भैया। तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे हल देकर एलएचएस को तोड़ेंगे आरएचएस के बराबर पूरा देना है। तो 1 प्लस 10 तो 1 प्लस 10 को हम सीधे 10 को क्या लिख देंगे हम साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं और बटा में 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए। सॉरी एक चीज छूट गई हम एल से देकर क्वेश्चन नहीं उतारे आप लोग उतार दीजिएगा ठीक है हम डायरेक्ट हल कर दिए। इसके बटा में कुछ होता है 1 प्लस कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए। अभी हम सारे सूत्र बताए हैं आपको पीछे पढ़े हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। सारे क्वेश्चंस का ये हम सारे आपको फॉर्मूला अभी ही बताए हैं इसीलिए बताए कि इसमें सवाल बनाने में सहूलियत होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपको रहेगा क्वेश्चंस। चलिए इसको देखिए अब क्या करेंगे इसके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा 1 और साइन के एलसीएम क्या हो जाएगा 1। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं जगह का कमी पड़ जाएगा साइन ए
बटा कॉस ए, आपको स्पष्ट पता चलता होगा। और इसका 1 और साइन कैल्सियम क्या हो जाएगा, साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। चलिए नीचे क्या हो जाएगा 1 और कॉस कैल्सियम क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा तो कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए। आप इस टर्म को बदलिए, टर्म को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा साइन 4 गो है तो ऊपर नीचे करिएगा साइन ए बटा कॉस ए, गुने कॉस साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला साइन ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस, और यहाँ पर कॉस ए बटा साइन ए गुने क्या हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस ए, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन चीज़ याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन से साइन में गुणा करके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा बटा कॉस से तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस माइनस में है, अगला वाला हमें ये कॉस स्क्वायर ए तो हम कर देंगे, इससे इसमें गुना होगा, एंड यहाँ साइन इंटू कॉस ए माइनस साइन ए है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें कॉस माइनस में है, इसमें साइन माइनस में है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम ठीक उल्टा लिख दें, एक लाइन उल्टा लिख देते हैं, या आगे हम बढ़ा दें एक स्टेप तो आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो उससे आगे उससे बढ़िया यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ठीक उल्टा लिख रहे हैं, तो देखिए इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस माइनस गुना होगा तो कॉस प्लस में आ जाएगा और ये साइन माइनस में आ जाएगा, और इस माइनस से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। समझ में आया कैसे लिखे, बता ही दिया, यहाँ से माइनस यहाँ पर आया प्लस से गुना माइनस हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम लिए तो कॉस है साइन है, तो क्या हो जाएगा बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोस्ट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। भैया अब इसको भाग दीजिए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस साइन बच गया, और साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यू ए हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ पर साइन से साइन कट गया, कॉस बचेगा और इससे ये कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस क्यू ए हो जाएगा। अब फार्मूला याद रहना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, रुको ना रे भैया सुधीर, रुके ना तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये होता है। देखिए तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर साइन का होल स्क्वायर, तो साइन का ए होल स्क्वायर हो गया, बी का तो बी के जगह पर कॉस का होल स्क्वायर हो गया, ए बी तो ए के जगह पर साइन और बी के जगह पर कॉस ए, बी के जगह पर कॉस ए, बेटा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों बराबर है, गुना में है किसके, इसके, खत्म, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस 2 1, और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉस कभी हो जाएगा साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, और बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में एक ही टर्म है, गुना वाले टर्म नहीं जुड़ाता है, जोड़ घटाव खाली टर्म जुड़ाता है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस ए इंटू
कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस साइन ए इंटू साइन है, सॉरी सेक नहीं है साइन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर साइन ही होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन ही होगा। और यहाँ पर साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, अलग अलग कर देंगे। और यहाँ पर कॉस ए इंटू क्या है, साइन ए। भैया गुना में 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2 लिखिए, दोनों का इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। कॉस ए इंटू साइन लिखिए या साइन ए इंटू कॉस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट जाएगा, एक मरतब है 1/cos ए सेक ए 1/sin ए, कभी हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। हम इसी को क्या, हमको RHS पुराना 1 प्लस इसको पहले 1 को डिजिट को लिख देंगे, अचर को, अब बाद में इसको त्रिकोणमिति फंक्शन को सेक ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। आ गया RHS, क्या यही ना पुराना था भैया। अब ये क्वेश्चंस इस पर हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको कौन दे रहे हैं, तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर नोट कर लिए होंगे आप, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आप इसको रोक कर पहले इसको समझेंगे। ये क्वेश्चंस है, हम इस पर क्वेश्चंस दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है tan ए वाला पर, एक क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं कि tan ए क्या है, tan ए बाटा, tan ए और बाटा में 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए प्लस क्या है, प्लस, और उसमें क्या है कि कॉट ए बटा 1 माइनस tan ए, यही है, यह है क्वेश्चन। पुराना क्या है, पुराना है 1 माइनस tan है, पुराना क्या है हमको, तो 1 प्लस tan 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा पुराना है, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा पुराना है। ठीक है, ये आपको सवाल HW में आप इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, चौथे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चंस है, इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं देंगे, इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको दोनों को तोड़ेंगे। तो पहले हम क्या तोड़ लेते हैं, हल, पहले हम LHS को तोड़ लेते हैं। क्या चीज़ को तोड़ लेते हैं, LHS। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए है, ठीक है, इसको तोड़िए, अलग अलग कर लेंगे, ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में एक है, 1 बटा सेक ए प्लस सेक ए बटा सेक ए, सेक ए से सेक खत्म, 1 बटा सेक ए कथी होता है, कॉस है, और ये क्या होता है 1। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, ये कथी आ गया LHS। हम RHS को तोड़ेंगे, क्या चीज़ को तोड़ेंगे, पुनः RHS को तोड़ देंगे। RHS को तोड़ेंगे तो क्या है, साइन स्क्वायर ए है बटा 1 माइनस कॉस ए है। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है। और बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 के स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अभी फार्मूला लिखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से भी आप याद के, कॉपी के जहाँ फार्मूला याद नहीं आता, कॉपी के जहाँ पेज पर लिख रहे सवाल वहीं पर लिख दीजिए उसको। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए वाला खत्म हो जाएगा गुना में, तो 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या RHS, बोलिए ना हो राजा, तो LHS बराबर RHS, तो LHS क्या है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए। आया या नहीं आया, आ गया हो राजा, आ गया, देख लिए बन गया। 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है, हम 5वां नंबर क्वेश्चंस को 10वां का, तो इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चंस पर आपको ये क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, क्या करेंगे, क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चंस को हल करते हैं, कई बार 2 नंबरी में पूछ चुका हुआ है, एक क्वेश्चंस भी देंगे आपको बनाने के लिए, कई बार 2 नंबरी में पूछा हुआ है। तो इसको पहले क्या लिखेंगे, हल, हल लिखकर LHS लिख देंगे, और LHS को तोड़ेंगे तो RHS के बराबर पूर जाना चाहिए। ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इतना, इसको परमेयकरण करेंगे, हरों का परमेयकरण, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस
क्या है, साइन ए। इसको हर का प्रमेयकरण ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। जब यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक, आइए आगे देखिए, जब a प्लस बी और a प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये घेरा आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और ये भी साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटा में ये घटाएंगे तो कभी आ जाएगा सीधे कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कई बार आ चुका है 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। आगे देखिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे इसको बाहर निकालेंगे, जोड़ा वाला है तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो सीधे ये क्या आ जाएगा कॉस हो जाएगा। ऊपर में 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है तो अलग अलग कर देंगे, 1 बटा कॉस है और साइन है बटा कॉस है। 1 बटा कॉस से क्या हो जाता है सेक ए हो जाता है और साइन बटा कॉस से क्या हो जाता है टेन ए हो जाता है। आर एस पूरा या नहीं पूरा, पूरा भैया। जब देखिए एक रास्ता फिक्स हो जाता है, जब पुराना है सवाल, कोई आंसर पुराना है, मेथड सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए, ए को जाना है सी पर तो बी भी रास्ता में आएगा, लेकिन उसको जाना सी पर फिक्स हो जाता है ना, जाना है तो सही मेथड से आप जाने का मतलब है आप साइकिल से जाइए या पैदल जाइए, लेकिन जाते हैं वहां पर तरीका सही होना चाहिए, उड़ के थोड़ी जाते हैं। कहते हैं सर जी कैसे, तो मेहनत करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है। एक बात हम कहते हैं मेहनत तो करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि अगर कहते हैं संघर्ष मेहनत करने से अगर डरते हैं, दुख के समुद्र मेहनत करने से अगर डरते हैं तो सुख का समंदर नहीं पाइएगा, पा ही नहीं पाइएगा। विद्यार्थी जीवन अगर अभी नहीं मेहनत कीजिएगा तो बुढ़ापा में जाकर मेहनत कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे, 7वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको पुराना कितना है टेन थीटा। तो LHS को तोड़ेंगे तो हल और LHS तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में दिया हुआ है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सबसे पहले हम साइन इसमें से कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा इनटू क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बटा 2 कॉस पहले कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर। आगे हम करेंगे तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे वाले को ना चेंज करेंगे ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे तो 1 का 1 माइनस यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 1 यहाँ पर 2 के जगह पर 2 रहने देंगे और हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आज जब हम साइन स्क्वायर थीटा इस साइड रख लेंगे तो उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, होगा, यही हो जाएगा, वही चीज़ है। आगे देखिए हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, चलिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर देखिए 1 और 2 से गुना होगा तो -1 तो -2 हो जाएगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस और 2 से गुना होगा तो कैसे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले टर्म में इसको हल करेंगे। देखिए आगे हम क्या करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस न हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1
-2, तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, तो हम इसको -1 प्लस 2 cos थीटा बटा में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 -1। अब इसको हम सजा कर लिखेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको सजाने का मतलब है कि पहले प्लस वाला लिख देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। -1 बाद में कर दिया, प्लस वाला पहले कर दिए, ये से ये दोनों कट जाएगा, ये से ये पूरे कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। RHS यही ना, देखिए पुट गया आया, अच्छे से आप इसे रोक कर नोट्स कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार 5 नंबर में पूछा गया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हल LHS तो उतार देंगे क्वेश्चन को। तो LHS में क्या है क्वेश्चन, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। पुराना है क्या, 7 + tan ए स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + b² प्लस 2ab, तो a के जगह पर रोकेंगे तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² प्लस 2ab। इस फार्मूला पर इसको टूटेगा तो साइन का होल स्क्वायर था, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए के जगह पर साइन ए, बी के जगह पर क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो गया, प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए से प्लस 2ab, ए के जगह पर कॉस और ए, बी के जगह पर सेक है तो सेक ए हो जाएगा। चलिए अब आगे इसको हम तोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। कहाँ से, तो आप एक फार्मूला याद होगा, जैसे हम बता देते फार्मूला आपको। एक फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम सेक इस साइड रखेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या हो जाता है tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉसेक है, एक फार्मूला ये होता है, दूसरा क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो हम कॉसेक स्क्वायर इस साइड रखेंगे ए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर tan नहीं होगा, क्या होगा कॉट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस फार्मूला से देख लीजिए। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 साइन ए को साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1/साइन ए, कैसे, तो देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1। तो साइन कॉसेक इस साइड रह जाएगा, कॉसेक इस साइड रह जाएगा तो 1 गुना में से हटेगा तो इसके भाग में जाएगा, साइन ए हो गया प्लस। उसी प्रकार कॉस तो खत्म हो गया, 1 में चला गया, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को कॉस ए इंटू सेक ए को 1/कॉस ए। चलिए कॉसेक ए से कॉसेक ए से कॉसेक ए से कॉसेक ए खत्म और साइन ए से साइन ए खत्म। चलिए आगे हम स्टेप में देखेंगे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 1 1, देखिए 1 1 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा, तो 1 1 2 2 और 2 4 4 1 5 और 5 और 2 7 7
प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा हुआ है और उधर प्लस में tan स्क्वायर ए बचा हुआ है। इसको आगे एक क्रम में लिखा देंगे 7 प्लस tan स्क्वायर पहले लिख देंगे और कॉट स्क्वायर पहले लिख देंगे, क्योंकि यही हमको पुराना है। RHS यही है या नहीं है? यही आपको इतना ही स्टेप हल कीजिएगा, 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ में आए। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चंस का हल देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में भी कई बार पूछ चुका हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को इसमें LHS को अलग तोड़ेंगे और RHS को अलग तोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। तो देखिए LHS तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। क्या करेंगे अब इसको तोड़ेंगे, तो कॉसेक ए को 1 बटा हम क्या लिखेंगे साइन ए, अभी बताए थे नीचे फार्मूला, माइनस साइन ए, और इसको सेक ए को 1 बटा कॉसेक ए माइनस कॉस ए, इसके बताने कुछ। तो यहाँ पर हम साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, साइन से भाग देंगे साइन खत्म हो जाएगा तो 1, माइनस 1 से भाग देंगे तो साइन मरतबा साइन से साइन में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 से कॉस से भाग हम देंगे तो 1 मरतबा तो 1 से 1 माइनस 1 से कॉस में तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा। चलिए आगे देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अभी बताए थे फॉर्मूला, बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। भैया एक बात बताइए, साइन है तो स्क्वायर है तो एगो खत्म, कॉस है तो एगो स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब इसको RHS को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे RHS को, तो RHS को तोड़िए पहले, तो RHS का हम यहाँ पर तोड़ेंगे, सॉरी RHS क्वेश्चन है 1 बटा tan ए प्लस कथी है कॉट ए, 1 के बटा में नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 1, और इसके नीचे बटा में tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो इसके आगे इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 बटा 1 और साइन कॉस के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, तो हम कॉस ए से कॉस ए खत्म, तो साइन से साइन में तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस साइन से साइन कट जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। भैया एक बात 1 बटा 1 और साइन ए नीचे वाला सबसे ऊपर टर्म चल जाएगा तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, अब नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, 1 से बटा में भाग दीजिए कोई फर्क नहीं, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस ए। चलिए इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, क्या है LHS RHS क्या है LHS है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या आती है साइन ए इंटू कॉस ए, यही निश्चित करना था, पूर गया। LHS RHS को हम लोग तोड़कर इतना पूरा दिए, दोनों बराबर हो गया। ये क्वेश्चंस भी आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देता है। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ये 10 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, ये लास्ट चैप्टर्स का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस है। चलिए हल में सबसे पहले इस क्वेश्चंस को लिखेंगे, इसको हम LHS, तो LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे एक सवाल में, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को, और कॉसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर ए, सबको बदलेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे 1,
साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा कथी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया। ये हम LHS को तोड़े, हम इसी में RHS को तोड़ेंगे। RHS जिसको हम सब बोलेंगे, RHS नहीं, इसको MHS, मध्य में MHS, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस क्वेश्चन टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, अब बटा क्या लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ पर बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अब बटा क्या है साइन ए। चलिए इसके पूरे का होल स्क्वायर, चलिए 1 इसके बटा में नहीं खींचते, इसको 1 और कॉस कैल्सियम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस से गुना होगा तो कॉस ए, और कॉस से गुना होगा कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया तो सीधे साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा 1 और साइन कैल्सियम क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए 1 से गुना होगा तो साइन ए, और साइन से साइन कट गया तो कथी हो जाएगा कॉस ए। चलिए हम लोग इसे तोड़ेंगे, टर्म को बदलेंगे, तो नीचे ऊपर करेंगे तो नीचे इसके पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन ए, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा कॉस अथी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, इसका पूरा का होल स्क्वायर पूरा। भैया इसमें एक चीज़ देखिए, हम एक चीज़ दिखा सकते हैं इसमें कि कॉस ए इसमें प्लस में, कॉस ए इसमें माइनस में, साइन ए इसमें माइनस में, इसमें साइन ए प्लस में, तो हम इसको काटेंगे तो -1 मरतबे काट देंगे, किस मतलब -1 मरतबे, -1 से तो कॉस में आ जाएगा माइनस में, इसमें क्या आ जाएगा ये माइनस में साइन है जो प्लस में आ जाएगा, तो इससे बराबर होकर कट जाएगा, -1 मरतबे काट देंगे, होल स्क्वायर है, माइनस से गुना होगा साइन में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए, अब बटा का हो जाएगा कॉस ए। चलिए और इसका होल स्क्वायर है, तो हम साइन ए बटा कॉस कहते होता है टेन, टेन और माइनस के स्क्वायर प्लस और साइन ए बटा कॉस, तो क्या होता है टेन, स्क्वायर है तो सीधे क्या कर देंगे स्क्वायर, टेन ए स्क्वायर, ई आ गया एम, ई आ गया। हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भैया, तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते चूँकि इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, तो टेन स्क्वायर ई भी आया है, MHS को भी तोड़े हैं तो टेन स्क्वायर ए आया है, और RHS भी क्या है टेन स्क्वायर ए है। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे बनेगा, ये भी 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम 8.4 को लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं, जिससे आपको 15 मार्क्स हम कहते हैं कि फिक्स से पूछेगा, इससे 2 नंबरी एक 5 मार्क्स से क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, हम पूरे फार्मूले के साथ बता दिए। कहीं कहीं पर 1-2 जगह पर वीडियो में कहीं आवाज़ नहीं होगा, थोड़ा उसको देख लीजिएगा ठीक से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक कर भी आप उतार सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये सारे आपको समझ में, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछेंगे, हम फिर उसका आपको आंसर वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।